हेलो दोस्तों, आपका एडमा क्लास में स्वागत है। माय नेम इज़ दिशान जैन। हम प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह पढ़ रहे हैं। प्रतियोगिता दर्पण सितंबर 2021 के पूरा कंप्लीट करने जा रहे हैं। हमने इसके पहले लेक्चर 5 कंप्लीट कर चुके हैं। हमने लेक्चर 1 में सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम देखा है, लेक्चर 2 में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखा है, लेक्चर 3 में आर्थिक और वाणिज्यिक घटनाक्रम देखा है, लेक्चर 4 में हमने टेक्नोलॉजी या व्यक्तिगत देखा है और लेक्चर 5 में साइंस वाला देखा है। अब लेक्चर 6 में जो हम जा रहे हैं वो गेम की अंतर्गत है, लेकिन गेम हमने पहले देख चुका है। अब टोक्यो ओलंपिक देख रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक एक अपने आप में बड़ा टॉपिक था, इसी कारण इसको हमने एक अलग वीडियो में बनाया है। और आज हम लेक्चर 6वां टोक्यो ओलंपिक के बारे में जानेंगे। एक विस्तृत जानकारी इसके बारे में आज अपन देखेंगे। तो एक शुभ विचार के साथ स्टार्ट करते हैं। आलसी लोगों की एक बात मुझे अच्छी लगती है, वे लोग किसी भी मुश्किल काम को करने के लिए आसान तरीका ढूंढ ही लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो आलसी होता है, हमेशा आलस बुरा नहीं होता, कई बार आलस बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आलसी लोग हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं काम का और उसको किस तरह आरामदायक बनाया जा सकता है वो देखते हैं। मुझे यहाँ पर एक मार्क जुकरबर्ग की कभी मैंने आ रहा याद, या अपनी ही भारतीय का ले लिया जाए, जो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। उनका क्या हुआ था, एक बार वो जा रहे थे सड़क से अपने माने बीवी के बर्थडे में और वो लेट पहुंचे थे। और वो लेट होने का कारण क्या था उनका, कि उनको रोड का रास्ता नहीं पता था, जिसके कारण उनकी बीवी ने उनको घर में नहीं घुसने दिया। वो अपने ऑफिस में गए और वहाँ वो कई टाइम माने देरी तक सोचते रहे और फिर उन्होंने गूगल मैप का निर्माण कर दिया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी चीज हो जिससे इससे तो लाखों करोड़ों लोगों को दिक्कत होती होगी, लेट होते होंगे, उन रास्ते नहीं पता होते होंगे, भीड़ है, ट्रैफिक है, ये नहीं पता होता होगा। तो उन्होंने क्या किया, गूगल मैप का ही प्रयोग कर दिया। इसी तरह आलसी लोग जो होते हैं वो हमेशा क्या होता है, शॉर्टकट चीजें बनाते हैं और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उसको बहुत आसान बना देते हैं। इसलिए आलसी होना हमेशा गंदा नहीं होता है, कई जगह गंदा होता है लेकिन हमेशा नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, आलसी यदि आप हैं तो आप उसमें भी अच्छा कमाल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी नहीं करते और हम अपने टॉपिक में आते हैं। तो आज हम टोक्यो ओलंपिक के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, जो ओलंपिक खेल है, सबसे पहले जो ओलंपिक खेल हैं इनको 3 पार्ट में आप बांट सकते हैं, या 3 तरह के होते हैं। एक होता है ग्रीष्मकालीन, दूसरा होता है शीतकालीन, और जो तीसरा होता है पैरा ओलंपिक होता है। ये 3 टाइप के ओलंपिक गेम होते हैं। तो जो अभी हुए हैं वो ग्रीष्मकालीन खेल हुए हैं, इसके बाद शीतकालीन होंगे और फिर पैरा होते हैं, ठीक है ना। तो अभी जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए हैं, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन फॉर्म में देखेंगे कि कैसे, जैसे 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो जो 2020 का 21 का जो होने वाला है वो कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है टोक्यो जापान में हुआ है। अब इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। ये जो इसका जो संस्करण माने क्या कहेंगे, ये कौन से नंबर का था, तो सबसे पहले ये 32वें नंबर का था। जो टोक्यो ओलंपिक माना जाता है वो 32वें नंबर का है। 2021 पहले ये जापान में कब हुआ था, 1964 में भी जापान में हुआ था। 1964 के बाद अब कब हुआ है, 2021 में हुआ है। और जो 31वें ओलंपिक की हम यदि बात किया करें तो 31वें ओलंपिक जो हुआ था वो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 2006 में हुआ, 16 में हुआ था। कौन कब हुआ था, रियो डी जेनेरियो। ये कहां पर, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है। और ये कब हुआ था, 2016 में हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो ओलंपिक खेल का शुभंकर विनियस था, और इसका कौन सा था, विनियस इसका ओलंपिक खेल का शुभंकर था। तो ये था अपने कुछ था पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन में हम जाते हैं, टोक्यो जापान ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक होगा। तो ये कब से कब तक हुआ है,
23 जुलाई से 8 अगस्त तक हुआ है, ठीक है ना। फिर तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, टोक्यो जापान ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो दो भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगी? एमसी मैरी कॉम होंगी, ठीक है ना। ये एमसी जो मैरी कॉम है कहाँ की रहने वाली हैं? मणिपुर की रहने वाली हैं। इनको क्या सुपर मॉम, इनका यदि अन्य नाम भी देख लें तो इनको सुपर मॉम के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है ना। और जो मनप्रीत सिंह है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है मनप्रीत सिंह, टोक्यो ओलंपिक 2021 समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक और बजरंग पुनिया होंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों इतनी जानकारी आपको याद रखना है एमसी मैरी कॉम के बारे में कि ये सबसे पहले एमसी मैरी कॉम कहाँ की? मणिपुर की, और सुपर मॉम के नाम से जानी जाती हैं। चौथा क्वेश्चन में दोस्तों, टोक्यो जापान ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या था? तो क्या था? मिराई तोवा। शुभंकर क्या था? मिराई तोवा, ठीक है ना। यदि हम इधर पर पैरा ओलंपिक की बात कर लिया जाए, देखिए कंफ्यूजन होगा इन दोनों में, तो यदि हम पैरा ओलंपिक की बात कर लिया जाए 2021 का शुभंकर की बात किया जाए तो सोमाइटी था, सोमाइटी होगा, ठीक है ना दोस्तों, सोमाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या है? तो क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशंस, है ना, यूनाइटेड बाय इमोशंस इसका आदर्श वाक्य था 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई है? 6 अप्रैल 1896 में हुई है। सर्वप्रथम कब हुई है? 6 अप्रैल 1896 में। देखिए जो पहली बार ओलंपिक खेल में महिला का 1900 जिसका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया था। 2012 के लंदन ओलंपिक में पहली बार सभी प्रतियोगी देशों द्वारा महिला एथलीट को भेजा गया था, ठीक है ना दोस्तों। तो ये 2-3 पॉइंट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पहला ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? एथेंस ग्रीस में हुआ था। ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय पियरे डी कोवर्टीन को जाता है। इसके बारे में अपन थोड़ा जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पियरे डी कोवर्टीन ने ही ओलंपिक खेल के लोगों का निर्माण किया। जो इसका लोगो है उसका निर्माण भी किसने किया है? पियरे डी कोवर्टीन ने किया है। ओलंपिक खेल के लोगों का पहली बार इस्तेमाल एडवर्ड ओलंपिक में 1920 में किया गया था। यदि पूछा जाता है ओलंपिक खेल का लोगो के बारे में यदि बात की जाए तो लोगो का भी निर्माण किसने किया था? पियरे ने किया था। और सबसे पहली बार इसका इस्तेमाल जो बात की जाए, इस्तेमाल कहां पर किया गया था? तो सबसे पहली बार इस्तेमाल एडवर्ड, जो कि कहां पर है? बेल्जियम में है। 1920 के ओलंपिक में इसका प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? ये दोस्तों आप लोग को पता होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आयोजन कब होता है। तो इसका आयोजन कब होता है? 4 साल, हर प्रत्येक 4 साल बाद इसका होता है। इसके पहले कब हुआ था? इसके पहले हुआ था 2016 में, लेकिन होना कब था? 2020 में। लेकिन कोरोना के चलते इसको 2020 को कब कर दिया गया? 2021 में कर दिया गया। तो ये 2020 ही का है, लेकिन कब किया गया? इसका आयोजन कब हुआ? 2021 में आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर शामिल किया गया था? यदि हम पहली बार की बात की जाए तो 1972 के ओलंपिक में पहली बार शुभंकर किया था। और यदि हम 1972 की बात किया जाए तो ये जो ग्रीष्मकालीन थी कहाँ हुआ था? म्यूनिक जर्मनी में हुआ था। क्या हुआ था? म्यूनिक में हुआ था, जर्मनी में। म्यूनिक जर्मनी के अंदर 1972 में पहली बार मास्कोट का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक के आदर्श भाग से संबंधित 3 शब्द कौन से हैं? तो देखिए ओलंपिक से जो है वो है सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस। ये 3 शब्द हैं। देखिए दोस्तों, सिटियस मतलब क्या होता है? फास्टर, मतलब तेज। अल्टस मतलब क्या होता है? हाइयर, मतलब ऊंचाई। और हम फोर्टियस मतलब बता रहे हैं तो स्ट्रॉन्गर।
मतलब मजबूत। इस बार एक और शब्द जोड़ा गया है, सॉरी दोस्त मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा जोड़ा गया है, एक शब्द और जोड़ा गया है, उसका देख लीजिएगा आप लोग। तो इस बार 4 शब्द थे और इस बार 2020 के ही टोक्यो ओलंपिक में वो शब्द जोड़ा गया था। याद आ गया मुझे क्या जोड़ा गया था, टूगेदर। टूगेदर मैं लिख देता हूं, टूगेदर का अर्थ होता है एकजुटता। तो इसको याद रखिएगा इस बार, क्योंकि ये 2020 के टोक्यो ओलंपिक में मैंने जोड़ा गया है और ये 3 शब्द पहले से ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी? तो भारत ने 1920 के ओलंपिक में अपनी टीम भेजी थी। जो 1920 का था वो कौन सा था? ओलंपिक 12वां ओलंपिक था, उसमें भारत ने अपनी टीम को भेजा था। और ये कहां पर था? एडवर्ड बेल्जियम में किया गया था। ये जो 1920 वाला आपको पिछले पर बता चुका हूं, 1920 का कहां होता है? एडवर्ड बेल्जियम में हुआ था, ठीक है ना। भारत ने अपनी शीतकालीन ओलंपिक सच 1964 में लिया था और इसका आयोजन इंसबर्ग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? तो ओलंपिक के लोगों में क्या होते हैं? 5 छल्ले होते हैं। वो आपको मैं दिखा देता कौन से हैं। ये 5 छल्ले हैं ओलंपिक के, जो अलग अलग द्वीप को दर्शाते हैं। देखिए सबसे पहला जो आपका होता है महाद्वीप, कौन कौन से इसमें? जो लाल कलर होता है वो किसको दर्शाता है? USA को दर्शाता है। ब्लैक कलर को इसको दर्शाता है, साउथ अफ्रीका को दर्शाता है। नीला कलर की बात किया जाए तो ये किसको दर्शाता है? ये यूरोप को दर्शाता है, ठीक है ना। यदि हम पीला कलर की बात किया जाए तो ये किसको दर्शाता है? ये एशिया को दर्शाता है। और ग्रीन कलर की बात किया जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? IOC। जो ओलंपिक की खेल होती है उसको संस्था का नाम क्या है? IOC खेल है जो इसको रेगुलेट करती है। देखिए दोस्तों, हम IOC के बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1894 में हुई है। सॉरी 1894 कब? सखोन में हुई थी। इसका हम यदि हेडक्वार्टर या मुख्यालय की बात करें तो ये कहाँ है? लुसाने में है। लुसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। यदि हम इसकी संरचना की बात करें तो 1+1+7 की संरचना होती है। 1+1+ मतलब 1 एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 7 सदस्य होंगे। इसमें एक करंट अफेयर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पहली भारतीय महिला कौन शामिल हुई थी? तो वो तो कौन थी? नीता अंबानी। ये कुछ IOC के बारे में था। IOC का फुल फॉर्म भी याद रख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मैंने बता चुका, ये कहां पर है? लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक है, ठीक है ना। थॉमस बॉक है। और ये कहां के रहने वाले? थॉमस बॉक जर्मनी के रहने वाले हैं। जर्मनी के थॉमस बॉक हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य देश कितने हैं? 105 इसके सदस्य देश हैं। अभी यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछता है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य देश कितने हैं, तो 105 सदस्य देश हैं। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमारे टोक्यो ओलंपिक या ओलंपिक से पूछे जा सकते हैं। हमने इधर पर इनको कंप्लीट किया है। और ये हमारी जो MPPSC की हिंदी मास्टर क्लास चली है, इसको जरूर करें। क्या
और आपको यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से इससे जुड़े, आपको इसकी पीडीएफ यहाँ पर उपलब्ध होगी। और इंस्टाग्राम से जुड़िए, रील इसमें हमें डाली जा रही करंट अफेयर की, और फेसबुक में रील प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है ना दोस्तों, आज हमने क्या क्या सीखा, तो ओलंपिक के बारे में जाना, ओलंपिक समिति के बारे में जाना है, और हमने टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में जाना है। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट तो जरूर करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगली कक्षा में हम, जो मेरा लास्ट लेक्चर होगा पीडी का, उसमें हम सार संग्रह पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू। अगले वीडियो सार संग्रह में जरूर आइए, उसमें कुछ क्वेश्चन अपन करेंगे। तो आप ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।